प्रेज द लॉर्ड। बहुत खुशी हुआ मुझे हर्ष ब्रदर का प्रचार सुन के, मुझे सच में बहुत खुशी हुआ, क्योंकि कलीसिया के बच्चे है ना, वचनों में बढ़ रहे, वचन बांट रहे, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ भी नहीं है। आज बाहर जाके देखो बच्चे क्या नहीं कर रहे, लेकिन कलीसिया के बच्चे वचनों में बढ़ रहे, वचनों को बांट रहे। सच में वो स्टडी किया होगा, बाइबल पढ़ा होगा ना, तभी तो उसने वो तैयार किया। बिना बाइबल पढ़े नहीं होता है कुछ भी। तो बच्चे बाइबल पढ़ रहे, ये बहुत कलीसिया के लिए आशीष का कारण है। और मुझे उसका वो थीम था वो भी बहुत पसंद आया, पूरा विश्वास के ऊपर था। जितने उदाहरण उसने दिए पूरे के पूरे विश्वास के योद्धा थे। जैसे अब्राहम ने कभी अपना विश्वास नहीं छोड़ा, यरीहो की दीवार के समय यहोशू ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, शद्रक में मेशक अबेदनगो ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, दानियल ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। हालांकि उनकी परिस्थितियां जो थी वो आज नहीं है। वो क्या परिस्थितियां थी, 7 गुना भट्टी तपाना, फिर वो भूखे शेरों के आगे दानियल को डालना, वो विपत्तियां, वो जो संघर्ष था वो साधारण नहीं था। वो टाइम पे उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। हम नए नियम की कलीसिया, हमारे लिए तो सब कुछ पूरा किया गया है, तो हमको विश्वास में चलना कितना जरूरी है। हम भी हमारे विश्वास को कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक हम इस संसार में जीवित है। हम हमारे विश्वास को जो हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर किया है, कोई भी समस्या क्यों ना, वो तो आएगी, तो उसका तो आना है ही, लेकिन हम विश्वास को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छा लगा, मुझे दिल से अच्छा लगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत कम तारीफ करती हूँ लोगों की अगर किया मैंने दिल से किया है। हमारा जो रेगुलर ये है विषय है जो कुछ दिनों से पास्टर ले रहे, कौन सा विषय है? आर्मर ऑफ गॉड। उसी में हम जाएंगे। और पिछले संडे पास्टर ने कौन से हथियार के बारे में सिखाया था? पढ़ेंगे हम लोग 6 का 14, दोनों पढ़ो सिस्टर, 13 और 14, पेज नंबर 270। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, और धार्मिकता की झिलम पहनकर। इससे पहले क्या था? सत्य से अपनी कमर कसकर। जब तक हम सत्य से अपनी कमर नहीं कसेंगे, मतलब सच्चाई जब तक नहीं है हमारे पास, सच्चाई का कमर बंद नहीं है ना, तो हम धार्मिकता को भी नहीं ला सकते। हम नहीं बोल सकते कि हम धर्मी, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि सबसे पहला क्या बोला है, ये स्टेप्स जो परमेश्वर ने दिए हैं उनमें सबसे पहला है सच्चाई से अपनी कमर कसकर। सच्चाई हमारे पास है तो वो धार्मिकता की झिलम भी हमारे पास है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये दोनों अलग नहीं है। अगर सच्चाई का कमर बंद नहीं है तो हम नहीं बोल सकते कि हमने धार्मिकता की झिलम पहनी है। सच्चाई का वो पट्टा नहीं है तो धार्मिकता की झिलम पहनी है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और धार्मिकता के बारे में परमेश्वर का दास ने, हमारे पास्टर ने हमको कई दिनों से ये बात बहुत अच्छे से सिखाई है, बहुत अच्छे से। बच्चे को तक अभी है पूरा माइंड में फिट हुआ होगा कि हम लोग धर्मी हैं। हम आज सब धर्मी हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसकी धार्मिकता हमको दी है। हम कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने पिछले दिनों में ये किया था, हम पापी है, हमने वो बोला, हमने ये किया। नहीं 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 नहीं, वो जैसे पैनी पे हथौड़ा मारते हैं ना, वैसे मैंने देखा है पास्टर ने कलीसिया में बहुत सुंदर रीति से और बार बार हमको सिखाया है कि हम लोग अभी पापी नहीं है। हमने यीशु के ऊपर विश्वास किया है, उसके ऊपर विश्वास करने से उसकी धार्मिकता हमको मिली है। हमने इसके लिए कुछ नहीं किया है। जब दुष्ट आता है वो तो आएगा, वो चुप नहीं बैठेगा, वो तो आएगा, शुरू से आ रहा है, वो तो आएगा। वो आएगा तभी हमारे ऊपर जो धार्मिकता की झिलम है वो किसको अटैक करेगा? वो पापी को अटैक करेगा। और हम आज पापी नहीं है। क्यों नहीं है हम आज पापी? क्योंकि परमेश्वर ने दिए हुए धार्मिकता के वस्त्र हमने पहने हैं, ठीक है? हमारी धार्मिकता की वजह से नहीं है,
हमने कुछ अच्छे काम किए, हमने कुछ लोगों को खाना खिलाया, हम पक्षियों को खाना खिलाए हैं, हमने किसी के शादी में जाके उनको पैसों की मदद की है, हमने बहुत कुछ किया है, उस वजह से हम धर्मी नहीं गिने गए हैं। उस वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु पर विश्वास करने की वजह से हम आज धर्मी गिने गए हैं। क्योंकि काम, ये कार्य जो है, ये अच्छे अच्छे काम तो बाहर भी लोग करते, हमने किए तो बहुत बड़ा काम नहीं किया, ये बाहर भी लोग करते हैं, लेकिन वो धार्मिकता नहीं है। क्योंकि हमारे कार्यों की वजह से हम जो हम बोलते हैं ना, हमने ये किया वो किया, वो हमारी जो धार्मिकता है ना, यशायाह की पुस्तक में दिया है, मैले चितड़ों के समान है, उसको कुछ वैल्यू नहीं है परमेश्वर की नजर में। कौन सी धार्मिकता? जो हमने यीशु पे विश्वास किया, इसकी वजह से हमको जो धार्मिकता मिली है, वो वस्त्र मिले, वो प्रेशियस है, वो प्रेशियस है, उसको हमको संभाले रहना है हमेशा अपने माइंड को। इसीलिए तो सिखाया ना पास्टर ने, इसीलिए सिखाया ना कि रोज उठ के बोलो, बार बार बोलो, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। सिर्फ इतना नहीं है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, इतना नहीं है, आगे क्या है? मसीह यीशु में। बिना यीशु के कुछ भी नहीं है। यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया है। यीशु ने क्रूस पर जो पाप मैंने किए, जो गंदे काम मैंने किए, जो झूठ मैंने बोला, जो अत्याचार मैंने किया, जो भी मैंने गलत किया, जिसका सजा मुझे मिलना चाहिए था, वो सजा प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने ऊपर लिया और उसके ऊपर मैंने विश्वास किया। प्रभु यीशु ने क्रूस पर किए हुए कार्यों पर मैंने विश्वास किया कि वो मेरे लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। यहाँ तक सीमित नहीं है कि वो क्रूस पर बलिदान हुआ, यहाँ तक सीमित नहीं है मेरे अपराधों के लिए मारा गया, यहाँ तक वो सीमित नहीं है, वो फिर से जी उठा। ये पूर्ण सुसमाचार है। ये पिछले दिनों में पास्टर ने भी सिखाया था हमको। प्रभु का एक दास है। अभी देखो, दुष्ट अगर आएगा, सताने के लिए आएगा, फंसाने के लिए आएगा, अटैक करने के लिए आएगा, तो हम सब प्रभु यीशु की धार्मिकता के वस्त्रों को हमने पहना है, वो हमको टच नहीं कर सकता है, वो हमको, हमारे साथ कोई तलवार भाला लेके युद्ध करने को नहीं आएगा। वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ हमको याद दिलाएगा, तूने वो किया था, तूने वो बोला था। एक उदाहरण है, पास्टर, शायद उनका नाम डीएल मूडी है, वो पास्टर का नाम। बहुत बड़ा क्रूसेड था उनका, चर्च भी बहुत बड़ा था, बहुत लोग थे वहां पे। वो ऐसा सेवकाई करके, प्रचार करके ना, वो बहुत बड़ा सेवकाई करके आया, घर पे सोया था। सोने के बाद क्या हो गया, दुष्ट आया और दुष्ट आके उनको जगाया। उनको जगा के क्या बोला कि उनको पिछले सालों के, पिछले उनके दिनों के जब उद्धार नहीं पाया था, तभी के, उसके पीछे के उनको याद, तूने ऐसा किया था, तूने। तो वो पास्टर क्या बोला, ठीक है मैंने ऐसा किया था ना, एक एक बोल रहा है, लिख, दीवार पे लिख, क्या किया मैंने, लिख। तो सच में ना, ऐसे जैसे हम बोर्ड पे लिखते हैं ना, वैसे वो दुष्ट है ना, बोर्ड पे उसको लिख लिख के दिखा रहा था, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया। और इतना सब करने के बाद तू प्रचार कर रहा है, तू जाके उधर सेवकाई कर रहा है। तो वो ऐसे बोला, तो डीएल मूडी पास्टर ने उसको बोला, ठीक है हो गया, तेरा लिस्ट कंप्लीट हो गया? तो बोला हाँ ये सब तूने किया। हाँ, तेरा लिस्ट अगर कंप्लीट हुआ है ना, तो मेरी बात सुन, अभी ये जो भी मैंने सब किया है ना, इसके लिए मेरे यीशु ने क्रूस पर सारा दाम चुका दिया है, और वो सब, इन सब के लिए अभी मैं निर्दोष है। हालेलुया। इसका कुछ भी दंड मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि मेरे यीशु ने वो सब पूरा किया है। अभी उसके ऊपर, मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूँ, उसकी धार्मिकता को मैंने पहने हुए हूँ। चुपचाप चला गया दुष्ट, उधर से चुपचाप चला गया। मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि मसीह में आने के बाद, यीशु पर विश्वास करने के बाद, अगर कुछ ख्याल आते हैं, अगर कोई विचार आता है, क्योंकि वो वैसे ही खेलेगा, वो वैसे ही खेलने वाला है। दुष्ट कोई भाला लेके नहीं आने वाला है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, आपको ऐसा कुछ सामने आके युद्ध नहीं करने वाला है, वो वही करेगा विचारों में आके, तूने वैसे बोला था अपनी सास को, तूने वो किया था, अभी तू प्रचार कर रही है, हाँ अभी गवाही देती है, अभी आराधना में खड़ी है, अभी ये कर रही है, अभी उसको सुसमाचार सुना रही है, अच्छा तूने वो नहीं किया था। मरते दम तक वो हमारे विचारों से खेलने वाला है। इस बात को अच्छे से समझ लो, वो हमारे विचारों में हमेशा ये डालते जाएगा, तूने ये किया था, तूने वो किया था। मृत्यु के दिन तक भी
कभी कभी लोग ऐसा सोचेंगे, हम लोग ऐसा नहीं सोचेंगे, लेकिन कोई वचन में अगर कमजोर है तो मृत्यु के समय भी वो सोचता है कि सच में यीशु ने मेरे को क्षमा किया, मैंने इतना गलत गलत किया, मैंने इतना बड़ा बड़ा कांड किया है, इतना क्या क्या किया, सच में यीशु ने मेरे को क्षमा किया क्या, सच में मेरे को, सच में मैं धर्मी हूँ, सच में मैं नरक में नहीं जाऊंगा। उसके विचारों में अगर ऐसा आता है तो सबूत दिया है प्रभु यीशु ने हमको, ये पवित्र शास्त्र एक सबूत दिया है। रोमियो उसका 4 अध्याय उसका 25, पेज नंबर 213, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हम धर्मी है किस बात से पता चल रहा है, हम लोग धर्मी है किस बात से पता चल रहा है, ये वचन से। ये वचन अपने माइंड में फिट बिठा लो कि वो हम ना सिर्फ हमारे अपराधों के लिए मारा गया, वो जिलाया गया, वो जिलाया गया, इसलिए आज हम धर्मी है। हमको ये बात का पूरा विश्वास है मेरा यीशु जिंदा है। किसी को भी है कोई डाउट कि मेरा यीशु जिंदा है या नहीं, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, हमारा यीशु जिंदा है। अगर कोई लोग हमको पूछता है कि तुमको क्या, कैसा विश्वास है तुम्हारा, कि क्या इसका मतलब सपोर्ट क्या है, किस बात से ये विश्वास करते हो कि तुम लोग धर्मी हो, तुमने पिछले दिनों में इतने कांड किए, क्या क्या नहीं किया, तुम धर्मी हो किस बात से तुम बोलते हो? क्या तुम ऊपर जाके आए हो, क्या तुम स्वर्ग जाके नीचे आए हो, देखा है तुम लोगों ने कि मरने के बाद स्वर्ग है? ऐसा तरह तरह के लोग बोलते हैं। हम लोग नहीं आपस में बोलेंगे, बाहर हम जब बाहर के लोगों से मिलते तरह तरह के लोग बात करते, जब हम सुसमाचार सुनाएंगे, या जो मानते ही नहीं है कि परमेश्वर है, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो मानते ही नहीं है कि परमेश्वर है ऐसा, तो वो लोग ऐसी बातें बोलते कि तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये सबूत है हमारे पास, ये वचन है ना, ये हमारे पास सबूत है कि मेरा यीशु ना सिर्फ क्रूस पे मरा मेरे अपराधों के लिए, वो फिर से जी उठा मुझे धर्मी बनाने के लिए। अगर वो नहीं उठता था ना तो हमारे पास वो सबूत नहीं होता था कि मेरा यीशु ने मेरे को धर्मी बनाया। अरे वो फिर से उठा, जी उठा, और उस वजह से मैं आज धर्मी हूँ। सब लोग अपनी तरफ हाथ करके बोलो, मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं धर्मी हूँ। जब भी लोग सबूत पूछेंगे, क्या सबूत है तुम लोगों के पास? ये वचन, ये सबूत है। जाके देखो, आज भी वो कब्र खाली है। मेरा यीशु उस कब्र में नहीं है, मेरा यीशु जी उठा। उस यीशु पे मैं विश्वास करती हूँ, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, वो मुझे भी जिलाएगा। जब मैं मरूंगी, जब मैं मरूंगा, तो वही पवित्र आत्मा हमको भी जिलाएगा, जिसने यीशु को जिलाया। मैं उस कब्र में पड़ी नहीं रहूंगी, मुझे यीशु जिलाएगा। एक दिन पिता के पास अनंत काल के राज्य में उसके साथ हमको रहना है ना सबको। yes. जब तरह तरह के सवाल लोग पूछते हैं तो ये वचन हमको माइंड में फिट बिठाना है कि मेरा यीशु उधर कब्र में पड़ा नहीं रहा, वो मेरे लिए, मेरे अपराधों के लिए मारा गया, लेकिन वो फिर से जी उठा। तभी हम धर्मी, हम छाती ठोक के बोल सकते हम धर्मी है, हम पापी नहीं है। इसीलिए पास्टर हमको हमेशा सिखाते हैं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। ये वो तीर है जो दुष्ट हमारे विचारों में डालेगा, हमेशा डालता है, हमेशा। एक हम हमेशा वचन पढ़ने वाले, चर्च जाने वाले हो, सब करने वाले हो, लेकिन कभी कभी विचारों के साथ वो खेलता है, कुछ ना कुछ विचार डालता है। क्यों जा रहा है चर्च में, बारिश इतना है, सो जाना घर पे, कल रात को बहुत काम किया था, मैं कल बहुत थकी हुई थी, सिस्टर को मालूम है, मैं बहुत थक गई थी। यहाँ तक कि सुबह मैं जब उठी तो बिस्तर में ही मेरे को चक्कर आ रहा था। मैं अपनी मम्मी को भी नहीं बोला, चक्कर आ रहा था, मेरे को कुछ समझा नहीं, ऐसे समझ में आ रहा है कि मेरे को चक्कर आ रही। मैं जैसे तैसे उठी, उठने के बाद भी जब मैं वॉशरूम में गई तभी भी मेरे को चक्कर आ रहा था, लेकिन मैं चुप करके बैठी, बोला नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ है। जहाँ यीशु हमारे अंदर है, वो हमारे साथ चलता है, तो हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे, कभी भी बिस्तर में नहीं पड़ेंगे। प्रभु का योजना हमारे जीवन में पूरा होगा। इसके लिए हमको वो धार्मिकता के वस्त्रों की बहुत जरूरत है। इन वस्त्रों की वजह से ही हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े रह सकते, नहीं तो परमेश्वर का स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, हम में से कोई भी नहीं समझ सकता है। इतना बड़ा उसका स्टैंडर्ड है, वो उसके स्टैंडर्ड के सामने हम लोग, पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसके सामने खड़े रह सकते। लेकिन आज हम लोग सब इधर बैठे, उसकी उपस्थिति में बैठे। क्यों बैठे?
क्योंकि हमारे लिए एक ने जान दी। Praise God. और वो वहां पड़ा नहीं रहा, वो वहां से उठा, जी उठा और हमको धर्मी बनाया, तभी तो हम इस उपस्थिति में बैठे, हम उसके सामने आ सकते। हम जब उसके सामने आते, हम जब प्रार्थना करते, हम जब गवाही देते, हम जब आराधना करते, हम जब प्रचार करते, जो भी प्रभु के सामने जब भी हम जाते, पिता के सामने जब भी जाते, तो वो हमको नहीं देखता है, वो अपने पुत्र को देखता है कि इसने मेरे बच्चे के वस्त्र पहने, वो अपने पुत्र को देखता है हमारे में, तभी तो हम उसके सामने जा सकते हैं। इसके लिए हमको इन धार्मिकता की वस्त्रों की बहुत जरूरी है। Praise God. प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने थोड़ा सा बोलने के लिए सहायता किया। प्रभु के दास को भी हाथ जोड़ के धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे समय दिया। और दूसरी बात, मैं इधर खड़ा रहने का बहुत बड़ा कारण है हमारा ब्रदर यश ब्रदर, क्योंकि देखो वचन कहता है अंतिम दिनों में बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे। ये अंतिम दिन है। कल कुछ ऐसा हो गया, यश ब्रदर ने मेरे सामने माइक दिया तो मुझे लगा हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आराधना का, इसके लिए उसने मेरे हाथ में माइक दिया। वो गया और जाके बाइबल लेके आया, कुछ भी नहीं बोला, वो मेरे सामने ऐसा खड़ा था। मैंने लिया उससे बाइबल, वो मुझे दे रहा था, मैं उसका वो जो था, जो भी उसने किया, मैंने उसको प्रोफेटिकली लिया। मैं बोला प्रभु धन्यवाद प्रभु, मैं जरूर कोशिश करूंगी बात करने का। प्रभु को धन्यवाद। सच में आज मॉर्निंग में भी पास्टर मुझे यही बता रहे थे कि जैसे दुष्ट है ना, हमारे अंदर वो विचारों को डालता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कल रात को अचानक से पता नहीं, मुझे खांसी, ऐसे कभी खांसी हुई नहीं है, इतनी खांसी हुई थी नींद में। पहले तो हुई जब हम लोग घर पहुंचे तभी, लेकिन फिर अचानक से नींद में भी इतनी जोर जोर की खांसी हो रही थी और दुष्ट अजीबोगरीब विचार दे रहा था। लेकिन जब मैं सुबह उठी, परमेश्वर का धन्यवाद है, वो खांसी चली गई। तो ये मुझे यही बता रहे थे कि एक स्टोरी के द्वारा कि एक जन का एक्सीडेंट हो गया, तो उसने जब दूसरा एक कलीसिया में गए, पास्टर ने उनको बोला कि तुमने कुछ परमेश्वर के विरुद्ध ऐसा काम किया है, उसकी वजह से परमेश्वर ने तुम्हें ये दंड दिया है और उसी वजह से तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई है और तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर, जैसे सिस्टर ने भी अभी बोला है ना, सारा कुछ वचन में है। अगर ये सत्य के बेल्ट को हम ले लेंगे, है ना, धार्मिकता के वचन को हम पहन लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि सच में जब हम पुराने नियम में यशाया में देखते, उसमें भी लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और नए नियम में भी हम पहले पत्रस में देखते 2:24 में, उसमें भी कहा है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। मतलब पुराने नियम में भी ऑलरेडी ये प्रोफेसी हुई थी और नए नियम में यीशु ने वो करके दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। तो सच में बहुत बार दुष्ट हमें विचार देता है, हालेलुया, है ना। अभी पर में एक वचन हम देखेंगे यशाया का, उसका 52, उसका जो 52:12 का जो सेकंड पार्ट है, उसमें लिखा है क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इजराइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता हुआ चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसके वचन को पहन लेते, उसकी धार्मिकता को, वचन को, वो सारे हथियारों को जब हम पहन लेते, तब परमेश्वर हमें, उसने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर का धन्यवाद है कि सच में जो भी यहाँ पे सिखाया जा रहा है, और सच में पवित्र आत्मा हर एक की मदद कर रहा है कि वो वचन को ले पा रहा है और सीख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पास्टर का वही सपना है जो पहले भी मैंने बताया है कि यही सपना है कि बच्चे से लेके बूढ़े तक जो भी यहाँ पे वचन बोला जाए, सिखाया जाए, वो वचन में हम बढ़ते जाए ताकि हम सब विजयशाली से बढ़कर जीवन जिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि विश्वास में तो हम बहुत सालों से थे, लेकिन हमने वचन की गहराई को नहीं समझा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कमी हम में थी, हम में थोड़ी ऐसी नादानी थी कि हमने वचन को डीप में नहीं समझा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सच में अब जब पवित्र आत्मा हमें मदद कर रहा है वो वचन समझाने के लिए, तो उस वचन को अगर हम पकड़ लेंगे तो सच में विजयशाली से बढ़कर जीवन को हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम स्वागत करें पास्टर का। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। प्रभु हमें नहीं, परमेश्वर पिता हमें नहीं, लेकिन यीशु को देखता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। धार्मिकता की जिलम। थैंक यू जीसस। निकालेंगे हम लोग लूका उसका 18 अध्याय, उसका 9 से पढ़ेंगे। पेज नंबर 115, फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत। उसने उनसे, जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तब प्रभु यीशु ने उनके लिए, जो स्वयं को तो धर्मी मानते थे, परंतु अन्यों को तुच्छ दृष्टि से देखते थे, ये दृष्टांत कहा। मेरी बाइबल में लिखा है कि तब प्रभु यीशु ने उनके लिए, जो स्वयं को तो धर्मी मानते थे, लेकिन अन्यों को, दूसरों को तुच्छ दृष्टि से देखते थे, उस विषय में इस दृष्टांत को कहा। प्रार्थना करने 2 व्यक्ति मंदिर में गए हैं, एक फरीसी था तथा दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी किस प्रकार प्रार्थना कर रहा है? 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। प्रेज गॉड। तो कितने जन हैं ऐसे जो आज अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते? मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। थैंक गॉड प्रभु, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं खास हूँ। ये ऐसी करती है, वैसी करती है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है। मैंने लेकिन सीखा है, मैं तो वचन को सुनता हूँ, मैंने लेकिन समझा है। तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम लोग? जब भी आप तुलना कर रहे हो तो याद रखना, आप किसी को तो कॉपी कर रहे हो, वो यीशु नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। फरीसी की प्रार्थना इस प्रकार थी, परमेश्वर, मैं आपका आभारी हूं कि मैं अन्य मनुष्यों जैसा नहीं हूं, छली, अन्यायी, व्यभिचारी और न इस चुंगी लेने वाले के जैसा हूं। बाप रे, कैसा आता है कलीसिया में, बाप रे देख तो कैसा बैठता है, बाप रे देख तो कैसा देखता है, बाप रे खुद को पता नहीं क्या समझता है, बाप रे, बाप रे। बाप सब देख रहा है। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, फिर घमंड कर रहा है कि वो क्या करता है। अब तक बता रहा था कि वो क्या नहीं है, अब बता रहा है कि वो क्या करता है। मैं उपवास करता हूं। किसी किसी को ना एक दूसरों को सुधारने की बीमारी रहती है, उनको बोलते हैं फरीसी। व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था, वो सुधारना ही चाहते दूसरे को। खुद के लिए कुछ अलग रहता है उनका, लेकिन दूसरे के लिए कुछ अलग रहता है। खुद अभी चिकन चिल्ली खा के आए हैं, दूसरे को बोलेंगे कि बाहर का नहीं खाओ, बाहर का तो मैं नहीं खाता हूँ।
बाहर का तो खाना ही नहीं चाहिए। प्रेज गॉड। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का 10वां अंश दिया करता हूं। प्रेज गॉड। अब देखिए, ये तो मैंने बताया, आप ऐसे नहीं हैं, आप तो अभी से चालू होंगे। प्रेज गॉड, है ना। 13वां वचन। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, विश्वास करो, वास्तव में यही चुंगी लेने वाला परमेश्वर से धर्मी घोषित किया जाकर घर लौटा। प्रेज गॉड। ये चुंगी लेने वाला जो किसी को अपने से कंपेयर नहीं कर रहा। आप सब यूनिक हैं, सब यूनिक हैं, और परमेश्वर के प्रोडक्ट, उसके ऊपर शक नहीं करो। यू आर यूनिक। आप यूनिक हैं, एक दूसरे से तुलना नहीं कर सकते हम। We all are unique in the eyes of God. आप सब खास हैं, और ये तो देख रहा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है। इंग्लिश में लिखा है, ब्लेसेड आर दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट। पुअर, जिसको लग रहा है मैं आत्मा में गरीब हूं, जिसको मालूम है कि आपने नया जन्म पाया, कहां पे पाया, शरीर में, प्राण में, कि तो आपने वो जाना कि मुझे उसके कृपा की जरूरत है, मुझे उसके दया की जरूरत है। और आपने क्या किया, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दिया और उसे कहा, प्रभु आई वेलकम यू इन माय हार्ट। मेरे जीवन का तू प्रभु बन जा। आपने उस आत्मा के भूख को पहचाना, उस खालीपन को जाना कि मैं तो गरीब हूं, मुझे तो चाहिए, मुझे अमीर बनना है, मैं गरीब हूं, मुझे अमीर बनना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भी ऐसा अमीर बना दिया, सब कुछ नया कर दिया। इसीलिए बोलता है, ब्लेसेड आर दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट, फॉर देयर्स इज द इटर्नल लाइफ। स्वर्गीय राज्य उनका है, वे वारिस होंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब आप आत्मा में गरीब हैं तो प्रभु ऐसा धनवान करेगा, मैं आया जीवन देने और बहुत आयत का जीवन देने। सबसे पहला पोजीशन जो उसने चेंज किया वो है राइट स्टैंडिंग विथ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। राइट स्टैंडिंग विथ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहला पोजीशन जो उसने चेंज किया, उसने क्या किया, परमेश्वर के सम्मुख हम सही रीति से खड़े हो सकें। पौलुस बोलता है, मुझे बहुत धन्य है कि मेरे भाई इजरायली उद्धार पाए, लेकिन वो चूक रहे हैं परमेश्वर की धार्मिकता को पहचानने में। रोमियो 10:3।
वो लोग क्या कर रहे हैं? चूक रहे हैं। वो लोग अपनी धार्मिकता स्थापित करके परमेश्वर को खोजना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता दी है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं जान रहे, अनजान होकर, क्या लिखा है आगे? और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके, अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। रोमियो 3 उसका 20 से 24 पढ़ेंगे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। व्यवस्था के कामों से फरीसी धर्मी होना चाहते हैं, लेकिन वचन कहता है व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। नहीं ठहरेगा। हाँ, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के द्वारा तो पाप की पहचान होती है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। वचनों ने और भविष्यवक्ताओं ने डिक्लेयर कर दिया कि धार्मिकता जो परमेश्वर की ओर से है उसको हासिल करने का एक ही उपाय है, वो उपलब्ध है, लेकिन उसको पाने का एक ही उपाय है, वो है विश्वास। प्रेज गॉड। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. तो विश्वास करने वाला, फिर चाहे वो यहूदी हो, फिर चाहे वो यूनानी हो, जो कोई प्रभु के नाम पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। तो ये धार्मिकता किसने हमको दी है? परमेश्वर ने हमको दी है। ये जो आज हम लोगों को विश्वास से हम लोग विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमको वो धार्मिकता, आगे आगे क्या लिखा है? अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु ध्यान से सुनिएगा, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, मसीह यीशु के अंदर है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए। ओ हालेलुया। धर्मी ठहराए गए। परमेश्वर की नजर में आपने जब यीशु को प्रभु करके जाना, स्वीकारा, आपको एक नई पहचान, नई आइडेंटिटी मिलती है, एक नया अस्तित्व मिलता है। अब्बा बोलता है नाउ यू आर राइचस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दुनिया में पीर फकीर चोगों से और कपड़ों से और अपने हुलिये और हाव भाव से धर्मी दिखाने की कोशिश करते लोग, या उनकी पहचान वैसे, लेकिन आपने जो वस्त्र पहने हैं भले वो दिखेंगे नहीं, हो सकता है दुनिया में लोग उनकी तारीफ करें, लेकिन आपके लिए अब्बा बोल रहा है यू आर राइचस, आप धर्मी हो। प्रेज द लॉर्ड। अकॉर्डिंग टू बाइबल, विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर रहा है, उस विश्वास के द्वारा वह धर्मी ठहरेगा। जो भी यहूदी है, यूनानी है, कोई भी भाषा का क्यों नहीं है, अगर यीशु पे विश्वास कर रहा है तो वो धर्मी डिक्लेयर हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। है ना? तो भी मुझे बताइए,
पवित्रता ही पवित्रता ही पवित्रता ही। हमने क्या सीखा है? पवित्रता ही क्या है? रूट है कि फ्रूट है? फ्रूट भाई बुद्धन में सेम तो लगी। फ्रूट, फ्रूट जड़ है कि फल है? फल है। प्रेज गॉड। कौन से वचन के आधार पे बोल रहे हो? वचन बताओ भाई। बीरियन की कली से आई, ऐसा मजाक मत करो। कुछ भी बोलोगे हवा में नहीं चलेगा। फर्स्ट कुरिन्थियों 1:3 पढ़ो। पेज नंबर 228। और कौन सा वचन है वो भी निकालो। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। धर्म, पवित्रता और छुटकारा। यस। और कौन सा वचन है? इफिसियों 4 का 24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। सिरजा गया है। यस। और कौन सा वचन है जो हमने सीखा है? एक और सीखा है। थैंक यू, वेरी गुड। आप लोगों को याद है वचन। प्रेज गॉड। रोमन्स 6 का। हाँ, पढ़ेंगे। परंतु जब पाप से स्वतंत्र आप स्वतंत्र हो गए, जब जिस क्षण पे आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, परमेश्वर ने आपके पापों को आपसे उतना ही दूर कर दिया। आप मसीह में नए हो गए। देखो, पुराना जाता रहा, सब कुछ नया हो गया। हाँ, तो हुआ क्या आगे? स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती। हाँ, अब आप यीशु पे विश्वास करते। यीशु पिता अभी आपको कैसे दिख रहा है मालूम है? अरे ये तो धर्मी है, ये पवित्र है। यीशु की नेकी आपके अंदर है। यीशु की धार्मिकता आपकी धार्मिकता है। यीशु का स्वभाव आपका स्वभाव है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु कभी पाप नहीं कर सकता। तो मेरे से तो ब्रदर हो रहे हैं, पाप होते हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन वो आपका स्वभाव नहीं है। जितना आप उस पे मनन करोगे उतना गलतियां कम होती जाएंगी। सिर्फ हमारा फोकस होना है उधर। जब आपका फोकस उसके प्रेम पे आता है तो सब कुछ बदलने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। तो पिता हमको कैसे देख रहा है? दुष्ट आपको बोलेगा तूने ये गलती की, तूने वो गलती की, खुद को बड़ा ये समझता है, देख तू धर्मी नहीं है। आपको वचन पे विश्वास करना है कि उसके ऊपर विश्वास करना है। वचन सत्य है और वो आरंभ से ही झूठा है, अर्थात झूठ का पिता है। तो अभी चुनाव किसका है? हमने क्या सीखा था? पतरस को यीशु मसीह ने कहा है, शैतान मुझसे दूर हट। पास्टर ने मुझे ऐसा बोला, वो भी सबके सामने। कलीसिया तो छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, इस पास्टर के लिए सबको बताऊंगा। ऐसे कैसे बोल दिया? सही समय पे यीशु चला गया, नहीं तो शरीर में तो उसी की कांग्रीगेशन उसको मारती थी। यहाँ पे अलाउड नहीं है करेक्शन। तो ऐसा अलाउड नहीं है कि सीधा मुंह पे जो बोलना था। आजकल क्या नया ट्रेंड है, जो बोलना था अकेले में बोलता था ना मेरे को, जो बोलना है अकेले में बोले ना मेरे को। कौन सी टीचर आपने देखी है क्लास में बच्चा मस्ती कर रहा है और उसको बोले हे रे चल बाहर 2 मिनट काम, और बाहर लेके जाके उसकी चंपी करे, और फिर अंदर आके ऐसे आए उसके साथ खुशी खुशी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। हर बार हर टीचर हर स्टूडेंट के साथ ऐसा करे? ऐसा कभी देखा है क्या आपने? करेक्शन बोलते किसको है? समझो तो सही पहले।
नहीं नहीं, हम लोगों को इतना बुरा लगता है ना, वो बुरा क्यों लगता है वो देखो आप। प्रॉब्लम किधर है? वो जो बुरा लगा है ना आपको, वो उधर जड़ पे जाओ। सोचो, इतनी तुच्छ छोटी बातों पे आपको इतना बुरा लग जाता है, तो आपका मसीह जीवन कैसी जड़ पकड़े हुए है वो देखो। ऐसे हिला के दुष्ट कभी ऐसा दूर फेंक देगा ना, पता भी नहीं चलेगा, पूरा घमंड निकल जाएगा कि मैं पवित्र था, मैं धर्मी था, मैं तो विश्वास में मजबूत था। छोटी छोटी बातों में पता चलता है आप कितने गहरे हैं, उसमें से पता लगाया जा सकता है। हालेलुया। बेइज्जती, गजब बेइज्जती, कैसे कैसे शब्द यूज करते हैं, ये तो गजब बेइज्जती है। मेरे को अकेले में बोलता था, मेरे को मारता भी था ना, कोई नहीं, भले मेरे वो हाथ उठाता था तो भी मेरे, सब पाखंड है। मैं सच बता रहा हूं, जो धार्मिकता को समझ गया ना, वो कभी बुरा मान ही नहीं सकता है। दूसरे वाले की प्रार्थना देखी, आज वो जब बोल रहे हो आप, इसके सामने मेरे को नहीं बोलता था ना, इतने जनों के सामने नहीं बोलता था ना, मतलब क्या रहा है, वो भी तो तुलना ही कर रहा है ना। उसके लिए भी तो दूसरे लोग ज्यादा महत्व रखते हैं ना, इसके सामने क्यों बोला, उसके सामने क्यों बोला? तो कहीं ना कहीं उसके अंदर फरीसी जीवित है और वो बढ़ रहा है। अगर आज इलाज नहीं हुआ तो कल वो ऐसे में प्रकट हो जाएगा फरीसी। और उनके लिए पौलुस बोल रहा है कि उन्होंने उद्धार नहीं पाया, अपनी स्वयं की धार्मिकता से धर्मी बनना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता जो है ना, मुझे बताओ यीशु की कितनी बेइज्जती हुई, किससे अल्टा पलटा या किसके बारे में बोला? सोचो, शायद कभी बोला हो, इनके सामने तो नहीं बोलता था ना। पिलातुस, तेरे को मैं क्या, कम से कम मेरे 12 चेलों के सामने तो मेरी इज्जत रखता था। या फिर धर्म गुरुओं को बोलता था, यार तुम लोग तो धर्म गुरु हो यार, कम से कम मेरे चेलों के सामने तो मेरी वाट नहीं लगाओ। ये लोग तो मेरे को मानते हैं ना यार, इन्हीं के सामने आप मेरे को क्या क्या बोल रहे हो। लेकिन आज भी अगर बुरा मान रहा है कोई कलीसिया में, या तो कोई ऐसा मान रहा है, तो उसके अंदर छोटा सा फरीसी है कि नहीं अभी भी? अगर वो ये जान जाए कि जैसा मसीह है वैसा मैं भी हूं, तो मसीह को बुरा नहीं लगा तो आपको कैसे लग रहा है? तो अगर आप बोल रहे हो जैसा मसीह, वहां पे लिखा है कि जैसा मसीह था, पढ़ो, शायद वो मिस्टेक हो मेरी बाइबल में। आपकी क्या बोल रही है? पहला यूहन्ना 4:17, पेज नंबर 336। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। जैसा वह है, अगर वो ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बात पे बुरा माने या ऑफेंड हो, गिर जाए, ठोकर खाए, बड़ी बड़ी बातें बोले और दोष लगाए, तेरी वजह से मैंने ठोकर खाई, उसकी वजह से मैंने ठोकर खाई, ऐसा है यीशु कि अभी महिमा में है, तो वैसे ही आप भी होगे। अगर आप वैसे नहीं हो तो आप ऐसे हो। यीशु कहाँ पे? महिमा में, पिता की और क्या है? रेस्ट में। और क्या है? बीमार है, मेंटल डिसऑर्डर है, बार बार टेंशन होता है, वैसे ही आप भी होंगे। अगर वो मनन करेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे, तो जैसा यीशु है वैसे बनेंगे, वैसे ही दिखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस ने बुरा नहीं माना, प्रभु ऐसे कैसे बोल दिया आपने?
मैंने कैसे आपको कोने में लेके जाकर बोला प्रभु मैं ऐसे नहीं होने दूंगा? ऐसे कैसे? आप क्रूस पे नहीं चढ़ सकते। ऐ शैतान मुझसे दूर हो जा। पतरस ने बोला दे मुझी बैग बाबा, बहुत हो गया अभी ये। जब भी देख 4 जनों के सामने ऐसा होता है क्या कभी? पतरस ऑफेंड नहीं हुआ, पतरस बुरा नहीं माना, क्योंकि पतरस को ये प्रकाशन भी था, जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, तुझे छोड़कर कहाँ जाऊं? जहां पे तू जाएगा वहां मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं? थोड़ा सा डांटा तो छोड़ दूं? फिर हम क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है, समझा रहा है, सुधार रहा है। हालेलुया। हालेलुया। पतरस का फोकस कहाँ पे था? यीशु के शब्दों पे कि यीशु के प्रेम पर? यीशु के प्रेम पर। पतरस क्या ये नहीं जानता था कि यीशु उससे प्यार करता है? धार्मिकता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतनी इंपॉर्टेंट टीचिंग है। अनुग्रह और धार्मिकता नहीं समझा, नया नियम का कोई मतलब ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? ये लोग का रॉन्ग डॉक्ट्रिन है, ये लोग पता नहीं कौन से शिक्षण में हैं, ये लोगों को बस 4 ही बातें होती हैं, बस उसी पे प्रचार करते हैं और क्या दोष लगाते। लेकिन अनुग्रह देखो ना, आप बेस वर्ड लो। आपने जो सबसे पहला वर्ड सुना था, कौन सा सुना था? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तो वहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। सबके लिए दिया है ना? लेकिन सब लोग ले रहे हैं क्या? तो परमेश्वर ने ये खुद किया ना, कि हमने लेटर भेजा उसको, परमेश्वर चलो अभी जगत से प्रेम कर भाई। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, मतलब अनुग्रह। दिस इज ग्रेस ऑफ गॉड। ग्रेस इज नॉट अ डॉक्ट्रिन, ग्रेस इज अ पर्सन। अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा आई, बिकॉज ही इज ग्रेस एंड he is the truth। ताकि जो कोई विश्वास करे। अगर ग्रेस नहीं, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो, उसके लिए अनंत जीवन, मतलब अनंत काल तक परमेश्वर के सम्मुख रहे। तो सम्मुख कौन रह सकता है परमेश्वर के? जो धर्मी है। और जिसने यीशु पे विश्वास किया वो अभी धर्मी है, वो परमेश्वर पिता के साथ ही रहेगा इटर्नल, क्योंकि परमेश्वर इटर्निटी में रहता है। हम लोग टाइम बाउंड है, परमेश्वर इज नॉट टाइम बाउंड। उसके लिए आपकी पिक्चर्स ऐसी है। हम लोग सीखेंगे, बहुत कुछ सीखना है अभी हमें। परमेश्वर का जो रैम है वो इटर्नल रैम में रहता है। स्वर्गों के स्वर्ग में जो बोलते हैं ना हम लोग, मतलब वो स्वर्ग में भी नहीं है। हालेलुया। सबसे पहला वचन क्या है उत्पत्ति का? इंग्लिश में? अरे यार क्या बोल रहे हो? मैं उत्पत्ति पूछ रहा हूँ, आप योना बता रहे हो। In the beginning, God created earth. God created the heaven and the earth. मतलब परमेश्वर ने स्वर्ग को बाद में बनाया है,
तो परमेश्वर स्वर्ग में नहीं होगा, तभी तो स्वर्ग तो बाद में बना ना। Yes. सोचो, तो परमेश्वर के सामने आपका तो जीवन ऐसे खुला हुआ है, मतलब आप जिसको भविष्य समझते हो वो परमेश्वर के लिए वो भी पास्ट ही है। समझ में आ रहा है? आपके लिए फ्यूचर होगा, लेकिन परमेश्वर के सामने वो भी पास्ट ही है, क्योंकि वो तो इससे बाहर है, उसके सामने तो सब खुला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया और परमेश्वर जो प्रोटेक्शन भी दे रहा है आपको, बोलता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, मतलब जो परमेश्वर के सम्मुख आ सके। कौन बैठेगा परमेश्वर के सम्मुख? जो आ सकेगा। जब आप धर्मी हो तो ही आप उसके सम्मुख आ सकते हो, क्योंकि वो धर्मी को इजाजत देता है, और हम धर्मी अपने हिसाब से नहीं कर सकते। मतलब आपको ट्रेन में चढ़ना है, आप ये नहीं बोल सकते हो एक काम करोगे क्या, मेरे पास ना इसका मूवी का टिकट है, मैं चढ़ जाऊं। आप अपनी कोई भी टिकट निकाल के बोल नहीं सकते उसको। कल मैं गोल मैदान गया था यश के साथ, वो गार्डन में गोल मैदान में फेयर लगा हुआ था, वो वाली टिकट है, मेरे को प्लेन में चढ़ने दो ना। प्लेन में चढ़ने देगा क्या कोई? ऐसे ही नहीं कोई भी चढ़ने देगा। आपको ट्रेन वालों की टिकट लेनी पड़ेगी ट्रेन में चढ़ना है तो भले मैं एक पहाड़ पे जाके एक टांग पे खड़ा हो जाऊं और बोलूं कि मैं धर्मी हूं, तो परमेश्वर की नजर में मैं धर्मी तभी बनूंगा जो उसके हिसाब से धार्मिकता है उसको फॉलो करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका स्टैंडर्ड में मीट नहीं कर सकता अपने। देखो, धर्म मतलब रिलीजन, धर्म धर्मी दो अलग अलग चीजें। धर्म आपको ट्रेनिंग देता है परमेश्वर को खुश कैसे करें, ठीक है। हर रिलीजन आपको कुछ स्टैंडर्ड्स बताता है, ऐसा 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 करोगे तो तुम धर्मी ठहरोगे, परमेश्वर तुमको धर्मी देखेगा। हर रिलीजन अपना अपना बताएगा। कुछ काम करो तो परमेश्वर खुश होगा, लेकिन परमेश्वर बता रहा है मेरे हिसाब से करोगे तो मैं खुश होऊंगा। इसीलिए यीशु कोई धर्म का प्रचार नहीं किया। सबसे फर्स्ट प्रीचिंग था यीशु का मन फिराओ, क्योंकि जिन धर्म के कामों के ऊपर तुम्हारा मन लगा है वहां से पहले मन फिराओ, क्योंकि ये तुम करने के चक्कर में कर नहीं पा रहे हो, दुष्ट तुमको दोष भी लगा रहा है। एक बार मैंने कोशिश किया, वो कैसे हाथ पे जलाते हैं और हाथ पे जलाकर आरती करते हैं। कितना धर्मी व्यक्ति है, मैं भी करूंगा। रखा मैंने इधर कुछ अच्छे से भेस लगा के, ताकि मेरा हाथ जल नहीं पाए। थोड़ा डर भी रहा था मैं, लेकिन वो काफूर ने इतनी आग पकड़ ली कि आजू बाजू में भी फैलने लगा और मैंने छोड़ दिया। हालेलुया, मैंने छोड़ दिया उसको। नहीं, प्रैक्टिस चाहिए रहेगी, सीखना पड़ेगा, ये टैलेंट है। फिर जब भी मेरा हाथ थोड़ा सा जला
लेकिन मेरे मन में कुछ दिन बहुत डर आ गया, ये मैंने गलत काम कर दिया है, अब मैं गया, अब मुझे सजा देगा, अब ईश्वर की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। डर। क्या सच में अगर मैं सक्सेसफुल भी हो जाता था तो क्या परमेश्वर इससे खुश होगा? हालेलुया। परमेश्वर का अलग उल्टा, वो उसका अनुग्रह उल्टा प्रोटेक्ट करता है, लिखा है ना। और ये कैसा ग्रेस है जो मुझे करने लगा रहा है, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। फिर आज मैं अगर यहूदी लोग ये सब कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे, तो हमको लग रहा है कि वो लोग बेहतर हैं, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या अनुग्रह आपको इतना करने लगाएगा? देखो क्या कहता है भजन संहिता 5 उसका 12 आखिरी वचन। दाऊद क्या कहता है? पेज नंबर 656। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हाँ, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। घेरे रहेगा, अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। एक के लिए अनुग्रह को हम ऐसे देख सकते हैं कि किसी ने हमें कार गिफ्ट की, लेकिन गिफ्ट होने के साथ उन्होंने कहा कि हर महीने तो ईएमआई भरनी पड़ेगी। हाँ, हाँ। तो हम लोग शायद वैसे ही करते हैं कि गिफ्ट तो ले ली, लेकिन ईएमआई पे करने के चक्कर में लगे पड़े हैं। परमेश्वर कहता है कि ये पूरी तरह से फ्री है, तेरे लिए है। ये दिख रहा है सबको? अगर मैं इधर बीच में हूँ, ये सारे ढाल वाला घेराव है, तो मुझे कुछ होएगा क्या? नहीं। अगर मैं इधर हूँ बीच में, तो ये क्या है? पूरा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्टेड हूँ कि नहीं मैं? यस। प्रेज द लॉर्ड। दिखाई दे रहा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में सुरक्षा कब है? जब मैं उसमें हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, यहाँ क्या बोल रहा है? अनुग्रह क्या है? ढाल है। ढाल से रक्षा करता है। मतलब आप अनुग्रह के घेराव में इस तरीके से हो, इसीलिए कहता है मसीह में, मसीह के अंदर। अब ये गिलास यीशु है, पानी मैं हूं, तो अब मैं किस में हूं? यीशु में। थैंक यू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जितना हम समय लगाएंगे ना ये समझने में मैं धर्मी हूं, उतना हम लोग खाली घूम रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए ये मुझे समझना है कि भजन संहिता का 91 रटने से कुछ नहीं होगा, कन्फेस करने से कुछ नहीं होगा। 91 जो तबाही, मुसीबतें, डर, जो कुछ भी आता है, क्योंकि मैं धर्मी हूं, इसीलिए जो उसमें प्रॉमिसेस लिखे हुए हैं मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं अनुग्रह रूपी ढाल से कवर्ड हूं। और बहुत सारे प्रॉमिसेस जो 91 में वो लिखे हुए हैं, वो किसके लिए?
वो प्रॉमिसेस मुझे याद दिलाते हैं बार बार कि मैं धर्मी हूँ। हालेलुया। मैं उसके पंखों तले हूँ। चाहे दिन में कुछ आए, चाहे रात में आए, चाहे समय कोई भी समय में आए, मुझे कुछ हानि न होगी। उसने मुझे घेर के रखा है। वो बच्चे ने बोला कि वो स्वर्गदूतों के द्वारा मेरी सुरक्षा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये सब क्या दिखा, ये सब क्यों हो रहा है? धर्मी है। धर्मी बनने से आपको क्या क्या मिला है? जब आप जानते हो कि मैं धर्मी हूं, परमेश्वर का स्वभाव मेरे अंदर है, परमेश्वर के सम्मुख में सही रीति से खड़ा हूं, परमेश्वर, फिर आपको पता चलता है उसने मुझे अधिकार दिया है। उसने मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। किसी भी बात से, किसी भी वस्तु से मेरी कुछ हानि न होगी। मैं पहाड़ से कहूंगा उखड़ कर समुद्र में चला जा, उसने मुझे अधिकार दिया है। उसको मेरी बात माननी पड़ेगी। वो उखड़ कर समुद्र में जाएगा। बीमारों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर मुझे पावर मिला है, मुझे अथॉरिटी मिला है, मुझे अधिकार मिला है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब कब होगा? जब आप अपने आप को याद दिलाते रहेंगे, मैं तो धर्मी हूँ, मुझे ये सब मिला है। गलातियों 3:11 क्या कहता है? पेज नंबर 260। पर यह बात प्रकट है, कोई HERV में भी पढ़े, कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से। हम लोग कब धर्मी बनते हैं, कब नेक बनते हैं? जब हम लोग विश्वास करते हैं। अब यह स्पष्ट है कि व्यवस्था के विधान के द्वारा परमेश्वर के सामने कोई भी नेक नहीं ठहरता है। क्योंकि शास्त्र के अनुसार धर्मी व्यक्ति विश्वास के सहारे ही जिएंगे। तो हम जो नेक ठहरते हैं, वो नेक हम कब ठहरेंगे? जब हम लोग विश्वास के सहारे जिएंगे। तो आपको हर एरिया में विश्वास करना है, मैं नेक हूं, मैं नेक हूं, प्रभु मेरा प्रयोजन करता है क्योंकि मैं नेक हूं, मैं धर्मी हूं। प्रभु ने मुझे चंगाई दे दी है क्योंकि मैं धर्मी हूं। सब कुछ आपके लिए है। जब आप अपनी पोजीशन को समझते हैं कि मुझे विश्वास से ले लेना है, मैं व्यवस्था के कामों से नहीं, मैं तो विश्वास से, तो विश्वास से आपको सब लेना है। सब कुछ आपका है, सब कुछ। आप कुछ करने नहीं वाले हैं, आपकी पोजीशन चेंज हो गई है। ये कॉन्फिडेंस जो आपको पहाड़ को उखाड़ने का आया है ना, ये भी उसी विश्वास के द्वारा है। विश्वास से अगर तुम कहोगे, विश्वास से। रोमियो 1:17 क्या कहता है? क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास से, विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। देखो, पहले हम लोग जब भी आदम था, आदम ने पाप किया, अवज्ञा की, तो वो पोजीशन से गिर गया। प्रेज द लॉर्ड। उसके सारे बेनिफिट्स ले लिए गए। लेकिन अभी जो हमको वापस से ये पोजीशन मिला है, MD CEO कंपनी का, जैसे हमने देखा, वो मांगेगा नहीं,
बेनिफिट्स के लिए, उसको खुद ही मिलते हैं। घर भी मिलेगा, कार भी मिलेगी, सारे और बेनिफिट्स एड ऑन हो जाते हैं, बस सिर्फ पोजीशन के द्वारा। अगर आप समझ गए मैं धर्मी हूं, अब्बा ने मुझे धर्मी डिक्लेयर कर दिया है, अब्बा ने मुझे किया है, मैंने खुद को खुद डिक्लेयर नहीं किया है। मेरे खुद के धार्मिक काम, जैसे सिस्टर ने बताया, अच्छे काम करने से वो तो फटे चिंदी के समान है, ये शायद भविष्यवक्ता ने कहा। खुद के कामों के द्वारा धर्मी होना, भले काम अच्छा है, हम लोग तो भले कामों के लिए सृजे गए हैं, लेकिन वो भलाई के काम धर्मी बनने के लिए नहीं, धर्मी बन गए हैं और हम सृजे ही गए हैं, इसीलिए गए कि भले काम करें। हालेलुया। आज मसीह लोग कहीं पे भी सुनाई नहीं देते, दंगे फसाद करने वाले, मारकूट करने वाले, नहीं। अच्छे हॉस्पिटल्स, सारे नर्सेस आपको यही मिलेंगे, अच्छे स्कूल, सारे टीचर्स आपको यही मिलेंगे। हम लोगों को सोसाइटी को मेंटेन और डेवलप करना है तो मसीह चाहिए। और जब धर्म की बात आएगी, मारो इनको, हमको मारोगे तो लास्ट में जाओगे किधर? जंगली नहीं बन जाएंगे सब। पढ़ाई नहीं होएगी, अगर अच्छी हॉस्पिटल्स इलाज नहीं कर पाएंगे, बताओ। फिर से पढ़ेंगे इफिसियों 6:14। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर। अभी वो वचन पढ़िए जो आपने पढ़ा, इफिसियों 4:24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व को पहन लो, क्योंकि नया मनुष्यत्व कुछ खास है। आगे, जो परमेश्वर के अनुरूप, परमेश्वर के अनुरूप है। नया मनुष्यत्व कैसे? परमेश्वर के अनुरूप, सत्य की धार्मिकता हाँ, और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के अनुरूप, वो धार्मिकता जो परमेश्वर से है, वो पवित्रता जो उत्पन्न होती है। और बोल रहा है नए मनुष्यत्व को पहन लो। जब आप उसको आप जब डिक्लेयर करते हो, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में, तो आपने एक्चुअली क्या की है? आपने उस धार्मिकता की जिलम को पहन लिया है। नाउ इट्स एक्शन टाइम। प्रेज गॉड। नए मनुष्यत्व को पहन लो। ग्रीक में लिखा है एंडियो। एंडियो मतलब पुट ऑन। जैसे आप कपड़े पहनते हो, आपका नग्नपन कोई देख नहीं सकता, कपड़े दिखाई देते सबको, वैसे ही आपकी धार्मिकता की जिलम दिखाई देनी चाहिए। आपकी छाती खाली नहीं दिखाई देनी चाहिए कि आपके दिल पे कोई भी हर्ट कर सके। आप हर्ट हो रहे हो तो आपने धार्मिकता के वस्त्र नहीं पहने। हालेलुया। सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर। अगर आपको हृदय की रक्षा करनी है तो आपको पहनना पड़ेगा। पहन लो। पहने हुए पैदा नहीं हुए आप, आपको पहनना पड़ेगा। आप बोल नहीं सकते कि मैं तो नहीं, आपको पहनना ही पड़ेगा। अपने आप को आप जब जब हर्ट हो रहे हो, आपने उतारा है। प्रेज द लॉर्ड। देखो, बुरा सबको लगता है, ठीक है। अब वहां पे जब यीशु मसीह उस दृष्टांत को बता रहे हैं, सब सुन रहे हैं। समझो, अभी इमेजिन करो, यहाँ पे एक फरीसी प्रार्थना कर रहा है
यहाँ पे वो पापी प्रार्थना कर रहा है, ठीक है। आत्मिक जगत में स्वर्गदूत भी सुन रहे हैं दोनों की प्रेयर, और शैतान के दूत भी सुन रहे हैं दोनों की प्रेयर। दोनों इंतजार कर रहे हैं किस बात का मालूम है? शब्दों का। हाँ, जैसे ही वो फरीसी बोलता जा रहा है, एक स्वर्गदूत अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। दुष्ट की सेना प्रभावित हो रही है और बोल रही है, देख अपना आदमी क्या प्रेयर करता है। अरे ये तो करता है सब कुछ, दशवांश भी देता है, लेकिन गाता है। ये तो अच्छी चीजें भी डोनेट करता है, लेकिन गाता है। तुलना कर रहा है, गड़बड़। लेकिन ये जैसे ही प्रार्थना कर रहा है, सारे स्वर्गदूत हरकत में आ रहे हैं। हालेलुया। और इसको बल, ये परमेश्वर की नजर में धर्मी बनता जा रहा है। और वो उल्टा और उल्टा 7 आत्माओं को अट्रैक्ट कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यवस्था से धर्मी होना चाहेगा, व्यवस्था से मार खाएगा। लय व्यवस्था में लिखा है, अगर तूने व्यवस्था का पालन नहीं किया 7 बार तू मार खाएगा। लेकिन धर्मी जन के बारे में लिखा है 7 बार गिरेगा, लेकिन हालेलुया। क्योंकि ये फर्क जो है परमेश्वर ने जो रखा है, ये स्वयं की धार्मिकता को परमेश्वर की धार्मिकता से अलग करता है। हालेलुया। ये एक ही चीज है, घमंड जो है ये हमको दूर लेके जाता है परमेश्वर से। सेल्फ सेंटर्डनेस, घमंड, तुलना, ये सब तभी आता है जब हम परमेश्वर के सम्मुख दीन नहीं होते। एक परमेश्वर के सम्मुख दीन व्यक्ति निर्भर होता है। जैसे आप रोज पानी आने के लिए निर्भर होते हैं, जैसे आप लाइट के ऊपर अभी निर्भर हो गए, खाने के ऊपर निर्भर हो गए, डेली रूटीन जो है आपका, वैसे ही आप डेली अपने आप को याद दिलाते हैं और डेली आप परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र करते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं किसके वजह से? तो ये जो वर्ड पिक्चर हमको दे रहा है ना, ये क्या दे रहा है कि नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति इन वस्त्रों को पहनना ही चाहिए, पहनना ही चाहिए, और उसके कार्य अलग दिखने ही चाहिए। इट इज टॉकिंग अबाउट, एक्चुअली इट इज टॉकिंग अबाउट एक्शंस। देखिए ना, पढ़िए उसको, कोई इंग्लिश में भी पढ़े अगर एम्पलीफाइड है। 4:24। And put on the new self. हाँ, put on the new self, the regenerated and renewed nature. हाँ, regenerated and renewed nature मतलब बोले धार्मिकता। अभी जो नई धार्मिकता, जो नया स्वभाव आपको मसीह का स्वभाव मिला है, उसको पहन लो, उसको पहनना पड़ेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। हाँ, रिक्रिएटेड, रीजनरेटेड, यस, created in God's image. आप जो परमेश्वर के अनुरूप बन गए हो, हाँ, and God-like in the righteousness and the holiness of the truth. परमेश्वर की जो धार्मिकता में, ये आपको क्या करना है? बोलिए, मुझे पहनना है, पहनना है बाहर से। हालेलुया। बाहर से मतलब आपको रोज डिक्लेयर करना है। ये नहीं कि मैं ऐसा करूंगा तो धर्मी होऊंगा, मैं वैसा करूंगा तो धर्मी बनूंगा। नहीं नहीं नहीं,
आपको हर रोज खुद को याद दिलाना है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। तो जब आप अपने कामों को करोगे तो उसमें से दिखना चाहिए कि आप मसीह के हो। हालेलुया। जितना आप रोमियो 1:17 पढ़ा था ना हमने, एक बार फिर से पढ़ेंगे रोमियो 1:17। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हाँ। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होती है। परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होती है। उससे पहले लिखा है उसमें, किसमें? 16वां वचन पढ़ो। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। हाँ, पौलुस बोल रहा है मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। मतलब कुछ लोग उस समय थे जो लज्जाते थे। आज भी कुछ लोग आपको मिलते हैं जो लज्जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। कुछ ऐसा करते थे कि लज्जा आए, लेकिन पौलुस बोल रहा है मैं नहीं लज्जाता, सुसमाचार से नहीं लज्जाता। क्योंकि इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। मतलब अगर जितना परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार को जानेगा तो वो ये जान पाएगा कि उद्धार का मतलब इस सुसमाचार में पावर है। प्रेज गॉड। पावर है। तो बताओ मुझे, सामर्थ कौन ले पाएगा? लज्जाने वाला नहीं। सुसमाचार में सामर्थ है। अभी 17 पढ़िए। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता है। विश्वास से सुसमाचार के अंदर सामर्थ है। सुसमाचार के अंदर परमेश्वर की धार्मिकता। सुसमाचार क्या है? इट इज फिनिश्ड। अनुग्रह का सुसमाचार क्या बोल रहा है? उसने सब कुछ पूरा किया है। अभी हम लोग अपने कर्मों से धर्मी नहीं, लेकिन यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला। और विश्वास से मतलब यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी थ्रू फेथ एंड यू आर कंटिन्यूइंग in faith and you are ending in faith means Praise you are the totally Lord. depending on faith. Praise the Lord. जब इस धार्मिकता को वो आप कमा नहीं सकते। ये गुड न्यूज है, आपको गिफ्ट है। हमको गिफ्ट में मिली है ये धार्मिकता। हम लोग कमाना नहीं है। अभी हमको ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे मैं डिक्लेयर किया जाऊं यू आर राइचस। लेकिन अब्बा ने क्या बोला? यू आर राइचस क्योंकि तूने विश्वास किया है। विश्वास से विश्वास तक। प्रेज द लॉर्ड। ये जो राज्य का सीक्रेट है सिर्फ विश्वास से ही समझा जा सकता है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया अब तुम्हारे अंदर आ गया। हालेलुया। फिर भी हमको बोलता है पुट ऑन, मतलब पुट ऑन हमको पहनना है। ये धार्मिकता डिक्लेयर करते रहना है, क्योंकि ये धार्मिकता नहीं है तो आप गिल्ट में जियोगे, नहीं है
तो आप बीमारी में जियोगे, नहीं है तो आप विक्टोरियस लाइफ जी नहीं पाओगे। लेकिन अगर है, जब आप बोलते हो मैं धर्मी हूं, जब आप डिक्लेयर करते हो मैं धर्मी हूं, दुष्ट आत्माएं सुन रही हैं। जब आप बोलते हो कि यीशु ने मेरे लिए सब कुछ पूरा किया है, अब मैं धर्मी हूं, अब अब्बा ने मुझे अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, वो लोग हिलते हैं। सारी बीमारियों के ऊपर मुझे अधिकार है। मैं अगर पहाड़ से कहूंगा उखड़ कर समुद्र में चला जा तो वो चला जाएगा। मैं अगर कैंसर से कहूंगा उखड़ कर समुद्र में चला जा, मैं अगर माइग्रेन से कहूंगा मैं तुझे श्रापित करता हूं, मैं अगर किसी दुष्ट आत्मा को बांधूंगा, मैं अगर स्वर्ग में, यहाँ जो कुछ भी पृथ्वी पे बांधूंगा स्वर्ग में बंधेगा, मतलब हवाओं में भी बंधेगा। और सारा युद्ध कहाँ पे? हालेलुया, यू आर ठंडा पीपल रे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सच में कुछ अद्भुत है। अगर आप को तेरी मेरी इसकी उसकी में से बाहर आना है ना, तो आप पहले समझो आप हो कौन। नहीं तो फिर क्या होगा, ये मीटिंग खत्म होगी ना, सिर्फ खाने पे चर्चा होगी, ये खाना तो भूल ही जाओगे। और उस खाने के ऊपर ऐसी चर्चा होगी, चर्चा नहीं होगी, चर्चाएं होंगी, कपड़ों पे चर्चाएं होंगी, मेकअपों पे चर्चाएं होंगी, और बस चले जाओगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता, और जब ये मीटिंग खत्म होगी आप बोलोगे प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, आप परमेश्वर की धार्मिकता मसीह यीशु में, प्रेज द लॉर्ड। और वो सामने वाला ब्रदर आप भी परमेश्वर की धार्मिक, मेरे को बोला ही नहीं, सोचो कितना अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर जब भी कोई बोलेगा ये कैसा बाजी में नमक नहीं डाला है, सिस्टर आप परमेश्वर की धार्मिकता, आप पृथ्वी के नमक हो, उंगली घुमाओ, उंगली घुमाओ, उंगली घुमाओ। प्रेज द लॉर्ड। आज चीनी ज्यादा डाल दिए, सीरा बहुत मीठा हो गया है, परमेश्वर के वचन से कम मीठा है। प्रेज गॉड। ऐसा लैंग्वेज बनाओ कि सामने वाला टॉन्ट मारने से पहले 10 बार सोचे कि मैं क्यों बोलूं यार, छोड़ जाने ही दे। मेरी बात समझो, ये टारगेट नहीं है, ये एक दूसरे को वचनों से सुधारना है। ऐसी आदत एक बार पड़ गई ना, वचन भी याद पड़ते जाएंगे, और ऑटोमेटिकली दुष्ट ने जो प्लांट किया होगा ना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को, वो उखड़ जाएगा खुद ही। जो हवा में उसने प्लांट किया होगा कि इस छोटी सी बात से, इसके मुंह से मुझे ये बुलवाना है, कलीसिया को छोड़, छोटी सी बात लेकर आएगा कहीं से। ब्लूटूथ का जमाना है, वायरलेस है। अभी तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये एंटर कैसे हुआ, दिखाई तो नहीं दिया, कुछ नहीं दिखाई देता है आज के जमाने में। आगे चल के तो शायद और भी एडवांस हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने सुना है ये पंखा ऐसे ही हवा में ही चलेगा, मतलब ये ऐसा लगा हुआ है ना, इसको जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही बैलेंस करेगा। सोचो, हाँ बाप रे, वही जो भी था, तो वो चलेगा। सोचो कैसे चलेगा। अभी वो हवा में कार चालू हो गई है, ट्रेवल करते, एयर टैक्सी, हाँ एयर टैक्सी। सोचो, इधर ओला नहीं मिल रही थी कल मेरे को कल्याण में, हालत हो गई, वो हवा में भी चालू हो गई है। एडवांस जमाना है।
लेकिन प्रभु के वचन से एडवांस नहीं है। यस, हालेलुया। हर्ष ने बोला वो सारे हथियारों को पहनकर आया था गोलियात। और वो जब दाऊद को देखता है, ये छोटा सा बच्चा कुछ पहन के भी नहीं आया है, वो पहना हुआ था। Praise the Lord. वो सारे हथियारों को पहना हुआ था, Hallelujah. लेकिन इनविजिबल थे, हालेलुया। दिखाई नहीं दे रहे थे। Hallelujah. वो इनविजिबल युद्ध को समझ गया था कि मेरा युद्ध इस गोलियात से नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये तो खतनारेत पलिश्ती है। ये कौन है जो परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है? वो जान गया था ये तो पत्थर में ढेर हो जाएगा, इसका तो मैं सर ऐसे अलग करके दिखा दूंगा डिस्प्ले में। रखो अभी अपने साइंस के एक्सपेरिमेंट लैब में, वो बॉटल में ऐसा करा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो आत्मिक रीति से पहचान गया था, द लॉर्ड इज माई बैनर, प्रेज गॉड। यहोवा निसी। वैसे ही वो जो जय का झंडा उसको, वैसे ही हमको प्रभु बोल रहा है, याद रखो। बोलो, याद रखूंगा। याद रखूंगा। परमेश्वर की धार्मिकता मुझे मिली है। बोलो, यहोवा सिदकेनु, यही उसका नाम है। द लॉर्ड इज माई राइचियसनेस। मेरी धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता है। यिर्मयाह 23:6 में उसका नाम दिया गया है, यहोवा सिदकेनु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। सियारा बाशे केरे बेरे केरे बेरे केरे बेरे केरे बेरे केरे बेरे केरे बेरे बोरा लाला बौशी किनी मिंदोरा बारा 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 बा और खानदाला वाली केरे बेरे केरे बेरे केरे बेरे केरे बेरे केरे बेरे केरे बेरे। प्रभु, आपने हमें अपनी योग्यता से बढ़कर दिया है। हम अपने कर्मों से धर्मी हो ही नहीं सकते प्रभु, इसीलिए यीशु ठीक समय पर हमारे लिए दिया गया। The Lord is my righteousness. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा तेरी। बाला बाशी तेरे मेरे 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 या ना मंदो रे मेरे 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 खाता बला 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 धन्यवाद करते पापा, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं। इस पूरे अगस्त महीने में आपने हमको संभाला पापा। आज इस महीने के आखिरी दिन में प्रभु, आज इस दिन में भी प्रभु आपने हमसे बातें की है। धन्यवाद करते हैं पापा, धन्यवाद करते हैं। पूरे महीने में जो भी गवाहियां आई, जो भी वचनों को हमने सुना, चंगाइयां पाई, बरकतें हासिल की पापा, हर एक आपके भलाई और आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं, जो हम पर इस रीति से मैनिफेस्ट हुई कि जैसे जैसे हम वचनों को जानते गए वो हमारे सामने प्रकट होती गई। पापा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आने वाले महीने के लिए भी। वो महीना पापा, सितंबर महीना हमारे लिए खास है पापा। ओ जो हम इसमें प्रवेश करने वाले हैं वो खास है पापा। ये 9वां महीना खास है पापा। ओ हर एक के लिए मैं आज प्रार्थना करता हूँ और प्रोफेसाई करता हूँ कि आत्मा में ये लोग बढ़ते ही जाएंगे,
ये 9वां महीना जैसे बात करता है, आत्मा के फलों को ये प्रकट करते जाएंगे। इनका स्वभाव पप्पा यीशु को प्रकट करता जाएगा। इफिसियों 4:24 इनका बेस बन जाएगा। ये पप्पा उन वस्त्रों को पहने हुए घूमेंगे। इनके कार्यों में मसीह झलकेगा यीशु के नाम से। इनके स्वभाव में मसीह झलकेगा यीशु के नाम से। हर एक पप्पा आत्मा में बढ़ता जाएगा। और लोग इनको छुएंगे, वो अभिषेक हो जाएंगे। इनसे बातें करेंगे, अभिषेक को महसूस करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पप्पा, आप अपनी कलीसिया को खड़ा कर रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ पप्पा, इनके मुखों को आप छू रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा का जो प्रोत्साहित कर रहा है इन सबों को पप्पा। इस 9वें महीने में इनके लिए खास महीना बन जाएगा प्रभु। आई स्पीक प्रॉस्पेरिटी इन द मंथ ऑफ सितंबर पप्पा। धन्यवाद करता हूँ पप्पा, धन्यवाद करता हूँ राजा। इनके हाथ छूछे नहीं रहेंगे प्रभु। इनके पास भले काम करने के लिए बहुत कुछ रहेगा पप्पा। इनके हाथों को आप भर रहे हो इस 9वें महीने में, इसीलिए धन्यवाद करता हूँ पप्पा। धन्यवाद करता हूँ पप्पा, धन्यवाद करता हूँ। रीबा लाखा ना मान दो रे दे 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 री खा दादा ना मान दो रे बेरी 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 री लाबो न मंदारा बाशे केरे बेरे 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 री अंदारा बाला खाना मान दो रे बेरे बेरे बेरे। इनके हाथों के कामों को आप आशीष कर रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद पप्पा। री बौला बारे बेरे 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 खांदा ला बाला 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 अंदर रो बेरे 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 बेरे। आत्मा के वरदानों में ये फ्लो हो रहे हैं यीशु के नाम से। री बाशा खाना मान दो रे बेरे 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 ओ री खाना मान दे रे बेरे 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 खांदारा बाबा 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 ओ बाबा बाबा शे बेरे 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 री खाना मान दो रे बेरे 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 ओ री खाना मान दो रे बेरे 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 बेरे। आत्मा से हर एक चैलेंज को फेस करते हुए, विजय का झंडा लहराते हुए इस मंथ सितंबर मंथ पप्पा, इसमें हर एक विजयशाली से बढ़कर चाल चल रहा है, बढ़ता जा रहा है विजय में, विजय के झंडे को लहराता जा रहा है। ओ परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करता जा रहा है। सारे बैनर को सब आपके महिमा को देख रहे हैं प्रभु तेरे बच्चों के द्वारा। धन्यवाद धन्यवाद इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लीबा राबा शेके रे बेरे 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 ओ रे बा शेके रे बे। हर एक के लिए अच्छी सेहत को बोलता हूँ प्रभु इस 9वें महीने में हर एक अच्छी सेहत का अनुभव करे पप्पा। हर एक पप्पा अच्छा खाए पिए और प्रभु आपके वचन का प्रचार करता रहे, बहुतों को गॉस्पेल दे प्रभु, आत्मा में भरते जाए पप्पा, बीमारों को चंगा करे और रीखा ना मान दो रे वे, दुष्ट आत्माओं को निकाले प्रभु और सामर्थी विश्वासी का जीवन जिए इस 9वें महीने में जो खास महीना हो इनके लिए प्रभु। और रीबा शेके रे बेरे बेरे बे, आज जो जैसा आया है वैसा वापस नहीं जा रहा और पूरा 9वां महीना वैसा ही रहेगा। धन्यवाद करते हैं पप्पा, धन्यवाद करते हैं, 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 धन्यवाद करते हैं। लाखा ना मान दो रे बे, ही खाना नारियांदारा बाबा 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 नारी खो बाशा खाना मान दे रे बे बे बे, ही गाना ना निया 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 बे 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 बे। पापा आज का दिन आखिरी दिन है, बंधन टूट रहे, बंधन टूट रहे। अगस्त महीने के जो भी हमने फेस किया, दुष्ट ने जो बोया था सब उखड़ कर यीशु नासरी के नाम से नाश हो गया। ओ बंधन टूट रहे, दुष्ट आत्माएं भाग रही है, ओ तेरे बच्चे स्वतंत्र हो रहे, पापा तेरे बच्चे जय में चल रहे। धन्यवाद करते पापा, आज का पूरा दिन हर एक का धन्यवाद में बीते, आज का पूरा दिन धन्यवाद में बीते। अगस्त महीने के लिए धन्यवाद करते हुए सितंबर महीने में प्रवेश करें धन्यवाद के साथ। पापा तेरे बच्चों को आपने इक्विप किया है, तेरे बच्चों को आपने खड़ा किया है। धन्यवाद धन्यवाद। स्वयं की धार्मिकता नहीं,
ये मसीह की धार्मिकता है। मैं मसीह यीशु में धर्मी हूँ, परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। धन्यवाद पापा, मेरा नारा अटल है, मेरा नारा गहरा है। और या लाला भविष्य के रे बे, दुष्ट का कोई झूठ से बदल नहीं सकता, जो दुष्ट की कोई चाल इसे टाल नहीं सकती। मुझे नई पोजीशन मिली है, इस नई पोजीशन में मैं स्थिर हो गया हूँ। मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन चुका हूँ मसीह यीशु में। मैं घोषणाएं कर रहा हूँ। ओ ली बा रा बा 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 नी अंधारा लाला बा शिकेरे बे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। 8वें महीने में बहुत कुछ नया दिखाया प्रभु आपने, नई शुरुआतें की, नई चीजों को दिखाया, नई तरीके से आशीष किया, नई बातों से प्रफुल्लित किया। पापा इस 9वें महीने में भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं। आपकी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं पापा, धन्यवाद करते हैं। स्पिरिट फील्ड मंथ में आपने एंटर करवा रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक पप्पा बढ़ता जा रहा है, वचनों में गहरा होता जा रहा है। पप्पा सच में आज आपने व्यक्तिगत रीति से सबसे बातें की है, धन्यवाद करते। आपने छुआ है, धन्यवाद करते। आपकी सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। और हर एक के जीवन में गवाहियों को बोलते हैं, गवाहियां बढ़ती जा रही हैं, अद्भुत गवाहियां हो रही हैं, अद्भुत गवाहियों से आ रहे हैं। पापा आज हर एक यहाँ से स्वस्थ होकर जा रहा है, हर एक निरोगी होके जा रहा है, इसीलिए धन्यवाद करता हूँ। मानसिक तनाव में से स्वतंत्र होकर जा रहा है। यहाँ पे आने तक पहले जो कुछ भी था हल्का होकर जा रहा है, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। अपने सारे बोझ प्रभु आपके कदमों में डाल के यहाँ से हल्का होकर जा रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम का अनुभव करते हुए जा रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद करते हैं पापा, धन्यवाद करते हैं पापा। उन विचारों को रद्द करते हैं कि जीवन कैसा है, मुझे मजा नहीं आ रहा, लेकिन मसीह में हमारे अंदर वो आनंद को आपने भरा है प्रभु। उस आनंद को आज रिलीज करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हर एक संगति में बढ़ता रहे प्रभु, हर एक वचनों में बढ़ता रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पापा। बुधवार के लिए भी हम मांगते हैं प्रभु, सितंबर के पहले सप्ताह में पहली मीटिंग प्रभु जो प्रभु बोझ की रखी है हमने, उसमें भी प्रभु बोझ में भी लोग बढ़े प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए पापा। आपके मर्म में सब बढ़ते जाएं प्रभु। राज्य का प्रचार करते रहें, अधिकार का इस्तेमाल करते रहें, विजय में चलते रहें, आपकी महिमा करते रहें, एक दूसरे से प्यार करते रहें, मसीह का प्रदर्शन बढ़ता जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं अब्बा, सारी आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद। यीशु के मीठे और मधुर नाम से इस दुआ को करते हैं, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों को यूं ही सिखाते हुए, समझाते हुए और सुधारते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन। शालोम शालोम, पीस बी विथ यू ऑल। शांति आप सबके साथ बनी रहे। हालेलुया, प्रेज गॉड।